यस गाइस, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। एनाफेज ऑफ माइटोसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो था वो ये है कि वहाँ पे सेंट्रोमियर बीच में से टूट जाता है, जिसे आप कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेट हो जाती हैं। लेकिन एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी, सेंट्रोमियर विल नॉट स्प्लिट, दैट्स वाई क्रोमाटिड्स विल ऑल्सो नॉट गोइंग टू सेपरेट। सो सेपरेट तो कुछ तो होता है, लेकिन क्रोमाटिड्स की जगह यहाँ पे सेपरेशन किसकी होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर है वो पेयर ही क्या करता है, एक पेयर में तो दो होते हैं, तो एक सेट क्रोमोसोम का वन पोल पे पहुंच जाता है, दूसरा अपोजिट पोल पे पहुंच जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स इन एनाफेज ऑफ माइटोसिस ड्यू टू सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग। वहाँ पे क्या होता है? सेपरेशन ऑफ क्रोमाटिड्स होती हैं, और जबकि एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस में देयर इज नो सेपरेशन ऑफ क्रोमाटिड्स, बट हेयर separation or disjunction of homologous chromosome occurs. So very important point to remember, chromatids do not separate, right? In anaphase of mitosis, chromosomes reach at poles, chromosomes poles पे पहुंच जाते हैं, and जो poles पे पहुंचते हैं daughter chromosomes, they are of single chromatid. उसमें कितनी number of chromatids होती हैं? Only one. एंड एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स पोल्स पे जाते हैं उसमें कितनी क्रोमाटिड्स होती हैं? दैट आर 2 क्रोमाटिड्स। फिर एनाफेज ऑफ माइटोसिस की बात करी जाए, क्रोमोसोम्स जो पोल्स पे जाते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, जेनेटिकली दे आर सिमिलर, बट एनाफेज 1 में जेनेटिकली दे आर डिससिमिलर, क्योंकि उनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है प्रोफेज 1 में, जिसकी वजह से उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं, रिकॉम्बिनेशन हो जाती है, न्यू कैरेक्टर्स आ जाते हैं। आई होप सबको समझ आया होगा। मैंने बहुत ही स्पेसिफिक आपको अलग अलग से डिफरेंसेस लिखवाए हैं ताकि आपका क्विकली रिवीजन भी हो जाए।